हाँ, प्रश्नावली 3 का नाम क्या है? बहुपद, मतलब एक से ज़्यादा पद। जैसे इसमें होता है ये फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दे दिया गया होता है, जैसे ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस में सी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डी एक्स की पावर एन माइनस फोर, ऐसे दिए गए होते हैं। अगर यहाँ एन की पावर 2 है तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स बराबर एन की पावर कितनी है? 2, तो ये हो जाएगी ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स की पावर 2 माइनस ए कितना हुआ? 1, तो एक को ये एक्स लिख सकते हैं, प्लस सी एक्स की पावर क्या हो गई? 0। और किसी की भी पावर 0 हमेशा क्या होती है? 1 होती है। किसी की भी पावर 0 1 हो, तो ये हो गया सी। इसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण या द्विघात, ठीक है। अगर यहाँ एक्स की पावर 3 है तो ये क्या होगा? ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 3 माइनस 1 तो 2 प्लस सी एक्स की पावर 3 माइनस 2 1 प्लस डी एक्स की पावर 0 फिर से 1। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रिघात समीकरण। इसको बोलते हैं त्रिघात समीकरण, ठीक है। एक और बात, जितनी एक्स की घात होगी ना उतने उसके सॉल्यूशन हो गए। अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके हमेशा एक्स के 2 सॉल्यूशन हो गए, मान ले ए और बी। अगर त्रिघात है तो एक्स के सॉल्यूशन कितने हो गए? 3 उत्तर आएंगे। जैसे ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये में से एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। जैसे एग्जाम्पल करके बताते हैं। जैसे मान लो अपना एग्जाम्पल है, ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, तो यहाँ एक्स की पावर क्या है? 2, तो इसका मतलब इसके उत्तर आएंगे वो भी 2 आएंगे। तो इसको लिखते हैं वैसे गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा कर रहे हैं, गुणा करने पर कितना आ रहा है? 8 को इससे गुणा करो तो 8 है एक्स स्क्वायर, वो आ रहा है माइनस का, और जोड़ने पर माइनस का 2, मतलब गुणा करने पर माइनस का और जोड़ने पर माइनस का 2। तो इसको ये से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। अगर 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? माइनस के 2, और गुणा करेंगे तो माइनस का 8। इसमें x कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचा? x माइनस 4 प्लस में यहाँ ले लेते हैं 2 कॉमन, तो बचा x माइनस 4। तो इन दोनों को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 4 को, तो क्या होगा? x माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस 2 बराबर में 0 है, ठीक है। तो x की कितना है वैल्यू? 4 और x की वैल्यू -2, मतलब कितने सॉल्यूशन हुए? 2। यही मैंने कहा था, जितनी x की पावर होगी उतने ही x के सॉल्यूशन होंगे, ये ध्यान रखना। अब गुणनखंड, गुणनखंड में क्या है? गुणनखंड क्या होता है? जैसे ये भी मैंने तोड़ के बताया ना, इसको भी बोलते हैं गुणनखंड। ये x के 2 और 4 क्या होते हैं? गुणनखंड। इसको बोलते हैं शून्यक और इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी है, और इसके मान लेते हैं गुणनखंड क्या है? इसके गुणनखंड मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा, इसके 2 गुणनखंड है। जैसे अल्फ़ा भी ये निकाले थे, अल्फ़ा की जगह 4 रख सकते हैं और बीटा की जगह -2। अगर अल्फ़ा की जगह ये है तो इसको क्या लिख सकते हैं? फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में बी अपॉन, इस सबको ए से डिवाइड कर दें तो ये क्या होगा? ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस सी अपॉन ए। ये मान लो समीकरण है, और अल्फ़ा और बीटा 2 है, इसके गुणनखंड विधि द्वारा निकल गए शून्यक या गुणनखंड बोल सकते हैं, कुछ भी। अब इसमें क्या होता है? ये होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों गुणनखंड का योग, गुणनखंड का योग हमेशा क्या होता है? माइनस का क्या? बी अपॉन ए, ये होता है माइनस का बी अपॉन ए, यानी इसको ये लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक, क्योंकि बी क्या है? एक्स का गुणांक है, बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या था? एक्स स्क्वायर का गुणांक ही था, ये यहाँ पे देख लो, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स का गुणांक बी है, और कांस्टेंट क्या है? सी। इसको कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब अचर पद। और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा को गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएंगे? सी अपॉन ए, मतलब
जो अचर पद होता है इसको कांस्टेंट बोलते हैं, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो अगर मान लो आपको दो कांस्टेंट दे दिए, सीधे इसकी वैल्यू अल्फा और बीटा और समीकरण ज्ञात करनी हो तो कैसे करते हैं। जैसे मैंने ये निकाली थी अभी ऊपर वाली, इसमें अपने पास अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आई थी, 4 और -2। अब देखो बी अपॉन ए क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए बराबर में क्या होता है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, अब माइनस का बी बट्टा ए, अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे कितना आएंगे, 2 आएंगे। तो बी अपॉन ए क्या होगा, ए उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, बी बट्टा ए क्या होगा, -2। ठीक है, और सी बट्टा ए बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, अल्फा और बीटा क्या आता है, 4 इंटू -2 तो कितने, -8। यही अपनी इक्वेशन थी, ए इक्वल टू 1 है। तो अपनी इक्वेशन क्या थी, इससे भी ऐसे निकाल सकते हो आप। ए की वैल्यू क्या थी 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी बट्टा ए क्या था, -2x माइनस सी बट्टा ए क्या था, -8। बस ये देख लो, इस विधि से निकाल सकते हैं। यही अपनी इक्वेशन थी जो मैंने स्टार्टिंग में सोल्व की थी। ये अब हो गया, बी अपॉन ए क्या होता है, यही होता है। ठीक है, बी अपॉन ए तो होता है मतलब जो होते हैं ना गुणनखंड, उनका योग होता है माइनस का बी अपॉन ए, यानी ये होता है योग। अगर जो गुणनखंड है उसका योग तो होता है माइनस का बी अपॉन ए, और गुणा या गुणनफल जो भी बोलो, मतलब इन दोनों को अगर गुणा करोगे वो जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं सी अपॉन ए। ठीक है, इसके बाद जैसे एक और एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं। मान लो यहाँ पे है, एग्जांपल ले लेते हैं क्या, कि फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 बराबर 0। ये कोई फंक्शन है। तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, -12, मतलब गुणा करने पे 12 आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए -4। तो कैसे लिख सकते हैं, -6 और 2 लिख सकते हैं, क्योंकि -6 और 2 जोड़ोगे कितना होगा, -4, और गुणा करोगे तो -12। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -x स्क्वायर -6x प्लस का 2x माइनस का 12। अब यहाँ से x कॉमन लेते हैं, x अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -6, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x -6। अब ये दोनों कॉमन है, ये दोनों भी कॉमन है, बराबर में 0 है। तो इन दोनों से कॉमन ले लिया x -6, तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे बचा प्लस का 2 इक्वल 0। तो यानी x बराबर क्या आया, 6 और -2। ठीक है, इसको फिर पुट कर लो, दोनों का योग कितना है ये, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, और ये क्या हो रहा है, अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ो तो 4, तो 4 बराबर क्या आ रहा है, माइनस का बी अपॉन ए, यानी बी बट्टा ए इक्वल टू आ रहा है -4। ठीक है, और गुणा करने पे कितना आ रहा है, -12। ये क्या था, सी अपॉन ए, यानी सी अपॉन ए इक्वल टू आ गया -12। यही अपनी इक्वेशन थी। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का क्या था, 4x माइनस का 4x माइनस का 12 बराबर 0। दोनों विधि से निकाल सकते हो। अगर आप ऐसे तोड़ते हो तो ऐसे, और अगर ये दिए गए हैं आपको गुणनखंड या शून्यक दिए गए तो इसका योग हमेशा होता है बी अपॉन ए माइनस का, और गुणा होती है, अगर उसको गुणा करते हो तो आता है सी अपॉन ए। ठीक है, अगर गुणनखंड निकालने के बाद, मतलब गुणनखंड निकलने के बाद माइनस का बी अपॉन ए और सी अपॉन ए सिद्ध होते हैं, मतलब सही होती है वैल्यू, तब क्या होगा, अगर सिद्ध होते हैं तो जो अपने गुणनखंड निकाले हैं, मतलब निकाले गए गुणनखंड हमेशा सही होते हैं। निकाले गए गुणनखंड सत्य है या उनके बीच संबंध सही है। अगर ये प्रूफ नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आपने जो गुणनखंड निकाले वो गलत है। ये सिद्ध होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके गुणनखंड सही हो गए। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 3.1 का, दूसरे का पहला क्वेश्चन है। गुणनखंड दिए गए हैं, गुणनफल दिए गए हैं -3 और 2। गुणनफल का क्या दिया गया है, गुणनफल का योग
योग दिया गया -3 और गुणनफल जो गुणा है वो दी गई है +2। तो क्या था, योग क्या था, होता था अल्फा प्लस बीटा और योग होता था बराबर -b/a। योग कितना दिया गया -3, तो -b/a इक्वल टू -3 दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब b/a बराबर आ गए 3 और गुणा क्या है अल्फा बीटा बराबर होता है c/a और c/a बराबर कितना होगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई है 2, तो ये हो गया 2, मतलब ये अपने पास मिल गई इक्वेशन। तो इससे क्या होता है, इसको 3/2 और इसको 2/1 लिख सकते हैं, मतलब a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई 2। तो इक्वेशन क्या बनती है, f(x) इक्वल टू क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c, और a की वैल्यू है 1, b की 3 और c की वैल्यू है 2। इसको पुट करो, f(x) इक्वल टू क्या होगा x² प्लस 3x प्लस 2। बस यही आपका सॉल्यूशन, ऐसे निकालना। b/a मतलब 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक a की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ भी 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं, इसको 1 पुट कर सकते हैं। बस ऐसे ही निकालना, हर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे।